ऑल राइट, सो प्रीवियस हमने जो क्रिएट किया हुआ था वो हमारा दो और टाइप के लोगोस थे। ये एक शीट है जो कंप्लीट करनी होती है। वैसे अगर हम देखें तो हमने एक ब्रोशर कंप्लीट कर लिया था, हमने एक इलस्ट्रेशन, ये आपका इलस्ट्रेशन नहीं था ना? ठीक है, ये वाला हमने कंप्लीट करना था, ये हम बना रहे थे। और ये भी हमारा नहीं था, ये वाला हमारा था, ये वाला था, और ये। राइट, पांच काम हमने बना के देख लिया। आई थिंक मुझे लगता नहीं है कि आपको बिजनेस कार्ड वगैरह बनाने में अब दिक्कत जाएगी, क्योंकि साइज वगैरह तो सारा कुछ हमने इधर पे डिस्कस किया था। लोगो बनाने में दिक्कत हुई। जी। हाँ हाँ। ओके। ओके, तो मुझे दिखाएंगे फाइल है ना? एक्चुअली में वो फाइल के थ्रू मुझे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही थी आपको। जी, मेरे को भेज दीजिए। ऑल राइट, सो ये शीट आपको बनानी रहेगी। और हमने प्रीवियस कुछ टूल्स देख लिए थे जो कि इलस्ट्रेटर में जनरल बहुत सारे यूज़ होते हैं। तो आई थिंक हमने शेप से रिलेटेड जो मेजर टूल्स हैं ना वो हमारे कवर अप हो गए थे। अब हम बात करते हैं, ग्रिड भी हमने देख लिया था, जो ग्रिडिंग कैसे होती है। कल हमने स्पाइरल ग्रिड पे भी बनाया था, और परसों आई थिंक ना, परसों परसों बनाया था एक रेक्टेंगुलर वाले में, स्पाइरल। आज मैं थोड़ा और एक नॉच आगे जा रहा हूँ, जो कि इलस्ट्रेटर का बहुत ही बेहतरीन आर्ट टूल है, जिसको हम बोलते हैं पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली ऐसा ग्रिड टूल है जो 3 पॉइंट, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बनाने के लिए या उस तरीके की ड्राइंग्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको डिज़ाइन को कुछ ऐसा क्रिएट करना है जो कि 3 पॉइंट, 2 पॉइंट या 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में बन रहा होगा, तो उसके लिए आपके पास पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल होता है। शिफ्ट पी शॉर्टकट होता है। जब आप शिफ्ट पी दबाते हैं तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है। राइट, अब ये मोमेंट हम जानते हैं कि ये पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए ये लाइन जो है ये होराइजन लाइन है। लाइन ऑफ होराइजन जहाँ पे भी आप रखेंगे वहाँ ड्रॉ कर पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये कंप्लीट शिफ्ट करने के लिए ग्रिड को नीचे वाली लाइन होती है, एंड देन ऊपर या नीचे करेंगे तो ग्रिड के ऑप्शंस बढ़ते या कम होते दिखेंगे। यहाँ से इनके पर्सपेक्टिव को चेंज किया जा सकता है। अगर आप किसी दूसरे लेंथ में कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हैं तो कर सकते हैं। 3 पॉइंट बनाने के लिए तीसरा पॉइंट क्रिएट करेंगे तो फिर हमारा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव बन जाएगा। राइट, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए कुछ ड्रॉ कर रहे हैं या कुछ वैसा बना रहे हैं तो वो भी बना सकते हैं हम उसके बाद। नाउ, ग्रिड टूल का सबसे फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये कि ये पर्सपेक्टिव ग्रिड दे देता है, एक पर्सपेक्टिव बना देता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें आप कोई भी चीज़ स्टिक कर सकते हैं, कोई भी शेप इसके ऊपर में ड्रॉ भी हो सकता है सेम डायरेक्शन पे, और हम उसको स्टिक भी कर सकते हैं, यानी कि उसको उस पर चिपका भी सकते हैं कोई भी शेप को। तो वो चीज़ कैसे की जाती है? इसके लिए सबसे पहले हमारा वही बाइकर्स वाला हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं और एक लोगो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं कुछ देर के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई दबाऊंगा तो ये हाइड हो जाता है। ठीक है, कुछ देर के लिए, क्योंकि मुझे कौन से टाइप का लोगो अचीव करना है हम उस चीज़ पे भी थोड़ा डिस्कशन कर लें। एम्बलम हो गया, टाइप लोगो हो गया, मोनोग्राम हो गया। राइट, अब जो लोगो है वो एक और टाइप का लोगो होता है जिसको हम बोलते हैं एम्बलम लोगो एंड मोनोग्राम भी हो गया। अब इसके बाद एक और टाइप का लोगो आता है जो कि एब्स्ट्रैक्ट लोगो भी होता है और कॉम्प्लेक्स लोगो भी होता है। इसके बाद एक और कौन सा हमने डिस्कस किया था? 7 टाइप के थे: एम्बलम, टाइप, मोनोग्राम, मैस्कॉट,
गर्म पानी के लिए मैस्कट। और क्या? कॉम्प्लेक्स लोगो है, कॉम्बिनेशन वाला कॉम्प्लेक्स लोगो है। पिक्टोरियल लोगो है। पिक्टोरियल नहीं बनाया हमने अभी, ये एम्बलम है। पिक्टोरियल लोगो इस जिसमें टेक्सटिंग नहीं होती, ठीक है। तो एक पिक्टोरियल लोगो है, मैस्कॉट लोगो है, एम्बलम है। एम्बलम अलग हो गया है, एम्बलम टाइप और मोनोग्राम, ये तीन चीज़ हो गई, ठीक है। तो दो और बचे, कॉम्बिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास आज हम पिक्टोरियल भी बना लेते हैं। हम्म। नहीं नहीं नहीं, मैं गिनती में क्या कर रहा था, पिक्टोरियल, एम्बलम, टाइप और मोनोग्राम, ये चार हो गए, बचे तीन, कॉम्बिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट और मैस्कॉट, तीन, है ना। तो सेवन है, वो नाम याद कर रहा था मैं, बनाएंगे तो हम सब के सब। तो पिक्टोरियल बनाते हैं। पिक्टोरियल जनरली किस टाइप के होते हैं, जैसे आपका ऐसा ब्रांड जो कि अपनी इमेजरी से जाना जाता है, ना कि अपने नाम से, राइट। क्योंकि उनके नाम का मतलब उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं रहता, जनरली ये ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने शू कंपनी सुनी होगी पूमा की, राइट। अब पूमा जो है वो पहले कॉम्प्लेक्स लोगों में या कॉम्बिनेशन में निकालते थे, लेकिन अब उनका जो प्रोडक्ट है वो उनके लोगों को पिक्टोरियल कर दिया है। अब क्या होता है, पूमा में एक शेर बना होता है, पूमा का मतलब होता है वो माउंटेन लॉयन, तो माउंटेन लॉयन जो है वो बना रहता है। पूमा एक कैट है, मतलब वो शेर का बोलते हैं उसको। तो वो पूरा लोगो ही है वो, उसके अलावा वहाँ पे पूमा लिखते नहीं है। पहले लिखा रहता क्योंकि कंपनी का नाम एंडोर्स करना रहता था, अब वो लिखते नहीं है, अब वो सीधा पूमा रहता है। बस प्लेन रहता है। ट्विटर सेम चीज, चिड़िया पर है। ट्विटर बस नाम से पहले चलता था, ब्लू कलर का ट्विटर लिखा रहता था, अब उसको चिड़िया रख दिया। एप्पल पिक्चर ही है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर बेसिकली अवर पिक्टोरियल। तो पिक्टोरियल लोगो जो होता है वो आपका, या पिक्टोरियल मार्क बोल देते हैं। हमारे इंडिया में क्या समझने के लिए लोगो बोला जाता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा इंटरनेशनल लैंग्वेज पे बात करेंगे या दूसरे लोगों से बात करेंगे तो वो मार्क यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ लोगो। तो इट कुड बी अ पिक्टोरियल लोगो, टाइप पिक्टोरियल मार्क, टाइप मार्क, एम्बलम मार्क और मोनोग्राम मार्क। लोगो की जगह वो मार्क यूज़ कर लेते हैं। तो हम पिक्टोरियल पे हैं, और ये मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इंडियन टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोगो। तो अब हम पिक्टोरियल लोगो पे हैं, और इंटरनेशनल में भी कई जगह लोगो ही यूज़ करते हैं। तो जहाँ जो अगर आपको मार्क कोई बोल रहा है तो इसका मतलब समझिए वो लोगो बोल रहा है। अब बात करते हैं पिक्टोरियल की, और हमने कंट्रोल शिफ्ट आई यूज़ किया हुआ है सो दैट हम इसमें कुछ पिक्टोरियल क्रिएट करेंगे। और हमारा बाइकर्स है। अब हर बार हमने बाइक तो बनाई है, राइट। अब इसी का, बाइक का, हम कोई चीज़ पिक्टोरियल में बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ आ जाऊँगा। आप देख रहे हो, आप ये सब स्नैपी है, लेकिन ये मुझे इसमें स्नैप नहीं दे रहा। ये स्नैपिंग मेरा पेज में हो रहा है, इसमें कोई स्नैप नहीं हो रहा। थैंक यू जी। ग्रिड में नहीं हो रहा। वो ग्रिड में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रिड सेलेक्टेड नहीं था। ये ग्रिड सेलेक्टेड है, ये ग्रिड सेलेक्ट नहीं है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मैं स्नैप कर पा रहा हूँ, इधर नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न क्या है, ये जो जब भी आप इसको ऑन करते हैं ना तो ये आपको एक छोटा सा गिज्मो देता है। ये गिज्मो यहाँ दिख रहा है, छोटा सा गिज्मो। और ये गिज्मो हम एक्चुअली में मूव करा सकते हैं शिफ्ट वी के द्वारा। शिफ्ट वी दबाएंगे तो उसी टूल के अंदर, पर्सपेक्टिव के अंदर, पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल होता है। अब ये इसको आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। अगर मैं लेफ्ट पे हूँ, मैं कीबोर्ड से 1 2 3 4 दबाऊंगा,
1 मतलब लेफ्ट, 2 मतलब बॉटम, 3 मतलब राइट, 4 मतलब नोवेयर, यानी कहीं पे भी एक्टिव नहीं है। राइट, 3 डायमेंशनल पूरा, तो 1 2 3 और नोवेयर, कहीं पे भी नहीं सेलेक्ट होगा। ये 4 ऑप्शन इधर से मिलते हैं। तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उसमें आपका आइकॉन देखिए राइट का है, दैट मीन्स वो बता रहा है कि राइट पे हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आसानी से कोई भी शेप ड्रॉ कर सकता हूँ। लेट्स जस्ट से वी आर ड्राइंग अ शेप ऑफ अ इंजन। तो मैं आसानी से यहाँ पे पर्सपेक्टिव में कोई भी शेप ड्रॉ कर सकता हूँ, वो एक्यूरेट रहेगा। तो हमें बार बार वो ड्राइंग का नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक इंजन का जो डिज़ाइन होता है वो इस टाइप का होता है। कैसे देखेंगे तो यहाँ से देख के पता कर लेंगे। बड़ा डिटेल्ड है। वेक्टर देख रहे हैं, लाइन गई हुई है। हाँ, तो इसको जितना मिनिमलिस्टिक देखेंगे तो ये ऐसे टाइप का नज़र आएगा। ओपन रहता है उसमें नज़र आता है। अभी जो हमारे यहाँ आती है वो V2 इंजन नहीं रहता, सिंगल इंजन रहता है। तो उसमें क्या होता है, ये एक ही नज़र आता है, एक लगा होता है और ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे लगे रहते हैं। और V2 इंजन में क्या होता है, ये दो लगे जाते हैं, डबल पावर वाला इंजन। तो ये डुकाटी वगैरह जो बाइक, बड़ी सुपर बाइक्स होती हैं उनमें लगते हैं ये इंजन जो हैं, राइट। तो उनमें दो साइलेंसर निकलेंगे। अभी क्या होता है, एक ही साइलेंसर हम लोग के में दिखता है। दैट मीन्स कि इंजन का जो पावर है वो सिंगल सिंगल इंजन का लगा हुआ है। तो इसलिए हमने इसको सिंगल लगा लिया। V2 में डबल हो जाएगा, यहाँ से तिरछा हो जाएगा। तिरछा भी ड्रॉ करना तो आसानी है। राइट, ये लगा लेंगे और सेम चीज़ एक बार ड्रॉ कर लिए और फिर इसको ड्रैग करके कॉपी और कंट्रोल D। तो ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इन पूरों को मैं क्या करता हूँ, ग्रुप कर देता हूँ। यहाँ से इसको भी ग्रुप कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, रिव्यू। अब देख रहे हैं ये मुझे मैनुअल करना पड़ रहा है, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये एक्चुअल में साइज़ क्या होगा इसका। मुझे देख के देखना पड़ेगा कि वो साइज़ क्या होगा। तो उस साइज़ के लिए मैं इसको एक कॉपी लूँगा, इसको यहीं पे ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। ठीक, अटैच टू एक्टिव प्लेन। तो यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है। Shift V दबाऊंगा, अब ये टूल एग्जैक्टली इस पे फिक्स हो सकता है। बस मुझे क्लिक करके यहाँ देखना होगा। तो अब देखिए वो स्ट्रेच हो रहा है, वहाँ छोटा हो रहा है। शेप चेंज हो गया। अगर इसको पीछे ले जाऊंगा तो शेप छोटा हो जाएगा। पर्सपेक्टिव में बनेगा पूरा चीज़। ये फ़ायदा होता है इसका। अब यहाँ पे एक सर्कल चाहिए मुझे, शेप। तो मैं डायरेक्ट सर्कल बना लेता हूँ। शेप कहाँ गया, M शॉर्टकट है, एलिप्स का L शॉर्टकट है। क्लिक करके ड्रैग करूँगा वाइल आई एम एक्चुअली इनटू
पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल, मैं ऑलरेडी शिफ्ट वी पे हूँ तभी वो दिख रहा है आइकॉन छोटा सा एरो का। तब मैं ड्रॉ करूंगा तो वो उसी पर्सपेक्टिव पे ड्रॉ होगा। फिर से देखते हैं, वी दबा के ड्रॉ करूंगा, वी दबा के अभी इसको ड्रॉ करूंगा तो हर बार ये दिखाएगा, मुझे 4 दबाना होगा। 4 दबा के ड्रॉ करूंगा तो ऐसा ड्रॉ होगा। 3 दबा दूंगा या 2 दबा दूंगा, सॉरी 1 दबा दूंगा, अब क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो वहीं पे तिरछा ड्रॉ होगा, राइट। सो मैंने इसको 3 पे रखा हुआ है एंड आई विल बी जस्ट ड्राइंग समथिंग लाइक दिस। आई विल ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। दो हमने आइकॉन ड्रॉ कर लिए हैं और प्रोबेबली ये नहीं राउंडेड, इसको मैं इस वो लूँगा, क्या बोलते, रेक्टेंगल, और इनको सेलेक्ट करके इसको मैं ये दूंगा ताकि मैं आगे इसको एडिट कर सकूं। कॉपी, छोटा कर दीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट एम, राइट, छोटा कर दीजिए, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट एम दबाइए, ऑल्ट दबा के डिलीट करिए। अब हमारे पास क्या आ गया, इंजन भी आ गया। अब हमारे पास इसके शिफ्ट वी, शिफ्ट वी दबा के करेंगे तो एक्चुअल साइज दिखाएगा। ये तो बना ही उसमें है तो इसलिए बिल्कुल बराबर आएगा। तो ये क्या हो गया, ये पूरा एक पर्सपेक्टिव में ड्रॉ हो गया पूरा का पूरा। अब चाहिए मुझे कि एक टेक्स्ट मैं यहाँ फिक्स कर सकूँ, सो आई विल बी जस्ट फिक्सिंग अ टेक्स्ट। और टेक्स्ट फिक्स करने के लिए मैं इसका जो कलर है वो ब्लू या इस पे यूज़ करता हूँ, कोई भी एक कलर मैं यहाँ से दे सकता हूँ। तो मैं थोड़ा सा ऑफ कलर देना चाह रहा हूँ, और हल्का सा सैचुरेटेड ज़्यादा, ठीक है। एंड आई वांटेड टू ऐड अ रेड और फायर टाइप का, ऑरेंज टाइप का कुछ यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। तो टेक्स्ट के लिए सिंपली आई कुड गो फॉर माई टाइप और बाइकर्स ऐड करेंगे, थोड़ा सा साइज बढ़ा देंगे इसका, और जो भी हमारा बाइकर्स का शेप होगा। अब इसको मैं शिफ्ट वी करके जब क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा शेप में। फिर इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो नहीं रह जाएगी। वो बोलेगा हर चीज़ जो भी आप कर रहे हो वो पर्सपेक्टिव ग्रिड के टूल के ही अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। अब मैं इमेज पे अब कुछ और चेंजेस नहीं लिख सकता। अब डबल क्लिक करूंगा तब मैं ये चीज़ कर पाऊंगा, मैं उस पर चेंज नहीं कर सकता लेकिन यहाँ पे चेंज कर पाऊंगा। तो डबल क्लिक करने पर ये बिल्कुल फ्लैट आएगा। बाइकर्स कुछ भी नाम चेंज करने के लिए जब अप्लाइड होगा तो फिर वैसे ही नज़र आएगा, ठीक है। टेक्स्ट पे जाएंगे, डबल क्लिक और बाइकर्स, और इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे एंड विल गिव इट अ येलो इश,
shift V, select and put it right over there. Now you've got a logo that is basically bikers. लेकिन ये पिक्टोरियल चाहिए हमें, तो नाम की ज़रूरत है नहीं, इसलिए इसको अलग कर देते हैं. और सिंपली कर्वेचर टूल इज टू ड्रॉ कर्व्स. किसी भी शेप में कर्व ऐड करने के लिए कर्वेचर टूल. बाइक में थोड़ी सी फ्लेम्स ऐड कर रहे हैं. ग्रुप राइट, और शिफ्ट वी उठाइए और इधर पे भी लगा दीजिए. एक इधर और फ्लेम्स लगा देंगे. राइट, और इसको हम चेंज कर देते हैं. स्ट्रोक पे जाते हैं, इनसाइड पे जाते हैं और वैल्यू बढ़ा देते हैं और इसको चेन जैसा दिखा देते हैं. तो डैश लाइन को ऑन कर देंगे तो ये चेन जैसा हो जाएगा. और कितने पॉइंट का डैश होना चाहिए, यानी उनके बीच में गैप कितने चाहिए, तो हमको चाहिए ये करीब 5 पॉइंट का. राइट, तो ये उसकी चेन हो जाएगी. जो शिफ्ट वी दबा के फिर इसको यहाँ से ऐसा एडजस्ट कर देंगे. बाइक की जो चेन होती है ये वैसा हो जाएगा. एक, दो, राइट. ये एक्चुअली मैं टैंक जैसा कुछ बनाने लग रहा था कि बाइक वाले को कन्वर्ट कंप्लीट उससे टैंक से कंपेयर करें. कंट्रोल जी कर देंगे. अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है. ठीक, कंट्रोल शिफ्ट आई. अब इस तरफ पे जाना होगा ना, तो आप फटाक से जा भी सकते हो. आप कीबोर्ड में से शिफ्ट वी दबा के 3 दबाएंगे तो फटाक से आप इधर पे ड्रॉ करने लगेंगे. तो अब मैं यहाँ पे अगर कोई शेप ड्रॉ करता हूँ तो मैं आसानी से ड्रॉ कर पाऊँगा. इट कुड बी समवॉट शिफ्ट वी और शिफ्ट पी, और इसको उठा के हम बिल्कुल सेंट्रिक यहाँ जोड़ देंगे, है ना. फिर 3 तो है ही, शिफ्ट वी 3 दबा हुआ है. आप यहाँ से ही शुरुआत कर दीजिए ड्रॉ करना. इसको 3 डायमेंशनल क्रिएट करने के लिए स्पेस बार टू शिफ्ट द पॉइंट और हल्का नीचे ड्रॉ करते जाएंगे. इसके टुकड़े टुकड़े में भी कर सकते हैं हम. एक तरीका ये है जो स्विचिंग का है, कहीं किसी भी एंगल पे स्विच कर सकते हैं. टेक्स्ट हो गया या कोई भी इमेज वगैरह हो गई. देखते हैं कोई इमेज. वैसे तो पिक्टोरियल्स में इमेज नहीं लगती है,
लेकिन अगर हम कोई इमेज यहाँ लगाते हैं, पता नहीं कोई एक इमेज यहाँ पे है। थैंक यू। कॉपी पेस्ट और कंट्रोल टी, शिफ्ट वी, और इसको इमेज सेलेक्टेड है लेकिन इमेज को नहीं कर सकते। वही मैं देखना चाह रहा था कि इमेज को नहीं कर सकते हम, लेकिन इमेज को वेक्टर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमारा इमेज ट्रेस हो गया, येलो वाले में करते तो ज़्यादा बेटर रहता। एक्सपेंड करना पड़ेगा। शिफ्ट वी, अब ये फिक्स होगा इसमें। राइट, तो इसको मैं क्या करूँगा, 1 प्रेस करूँगा और अब यहाँ पे इसको फिक्स कर सकता हूँ अपने डिज़ाइन में अगर ले जाना है तो। राइट, एंड कंट्रोल शिफ्ट आई, और ये हमारा हो गया पिक्टोरियल लोगो। और हमने पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल भी देख लिया कैसे उसको बनाते हैं, क्या करते हैं करके। और इस टूल का अलग से ही अलग यूज़ होता है बेसिकली। तो आप अगर पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ ड्रॉ करना चाहती हैं तो आप इस चीज़ से यूज़ कर सकते हो उसको। राइट, अब हमारे कौन कौन से बच जाते हैं, मैस्कॉट, मैस्कॉट एक्चुअली में लोगो नहीं होता, हम बनाएंगे लेकिन मैस्कॉट लोगो की कैटेगरी में नहीं आता। मैस्कॉट जो है वो क्या बोलते, लोगो नहीं होता लेकिन इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट होता है लोगो के अकॉर्डिंग, उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना एक लोगो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हम मैस्कॉट अलग से बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स, और एक कौन सा बच गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बताने की तो ज़रूरत नहीं है बनाने के लिए, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो होता है वो बेसिकली आपका केवल एक शेप होता है जो कि आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब जैसे ये देखा आपने नाइक का। अब नाइक का ये लोगो ऐसा क्यों है, ये
एक सस्ती सी चीज लगती है कि ये बनाया हुआ है, पर क्या है? प्रोडक्ट करेक्ट है, या क्या बोलते हैं, फास्ट है, क्या क्या चीज़ के लिए हो सकता? नाइकी प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? जनरली ग्राफिक डिज़ाइनर को देखना होता है कि वो बनाते क्या, एब्स्ट्रैक्ट क्या देंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी शेप एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है जिसका कोई मीनिंग नहीं समझ में आता, लेकिन फिर वो वहाँ एक्यूरेट क्यों लगता है कि वो नाइकी के लिए ही था। सो नाइकी का जो प्रोडक्ट होता है उसको देखा जाता है कि मार्केट में यूनिक क्या दिया जा सकता है प्रोडक्ट को। तो अगर आप देखेंगे तो नाइकी का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में खास क्यों है? सोचिए क्यों खास है नाइकी। आपने देखा होगा वुडलैंड के शू देखे, है ना, और नाइकी के भी शूज़ देखे आपने, अंतर क्या लगा? हाँ मतलब क्यों प्रेफर, क्योंकि वुडलैंड का क्यों नहीं यूज़ करते, वो भी तो अच्छा है। एग्जैक्टली exactly. लाइट शूज़ होते हैं, है ना, पर्पस मेक्स द प्रोडक्ट डिफरेंट। वुडलैंड का शूज़ माउंटेन हाइकिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ पे ग्रिप ज़्यादा चाहिए होती है और रफ सरफेसेस या स्मूथ सरफेस में भी पकड़ के चले। तो ग्रिप ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उसमें दौड़ नहीं सकते, बहुत चौड़ी होती है, क्योंकि स्टेबल चाहिए होता है, पावर लिफ्ट करना है, वज़न उठाना है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है वुडलैंड की। अब नाइकी के शूज़ क्या होते हैं, इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं और हमारे कंफर्टेबल हेल्दी लाइफस्टाइल में यूज़ होते हैं। रीज़न क्या होता है, लाइट शूज़ होते हैं, और दूसरा ग्रिप अच्छी मिलती है, लाइट शूज़ होते हैं, और ग्रिप ज़्यादा भी नहीं होती कि पूरा पकड़ के नहीं चलता, वो थोड़ा सा स्लिपरी रखता है ना, ताकि आप ज़्यादा दौड़ सको। तो राइट, फ्रिक्शन कम मिलेगा, तो इंसान आसानी से दौड़ पाएगा। तो लाइट वेट और इन दोनों एट्रीब्यूट्स को, लाइट वेट और स्मूथ फ्रिक्शनलेस चीज़ को, उसने क्या किया, ज्वाइन कर दिया ग्राफिक डिज़ाइनर ने, और उससे एक टर्म निकला स्विफ्ट। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है, तेज़ी से लेकिन आवाज़ कम किए बगैर, स्मूथ और फास्ट, है ना। तो वो स्विफ्ट का आइकॉन उन्होंने डाल दिया, सोश जो स्विफ्ट होता है ना एकदम, कि स्मूथली भी है और फास्ट है, तो उसका एक एब्स्ट्रैक्ट आइकॉन डाला गया नाइकी में। तो ये थॉट प्रोसेस ग्राफिक डिजाइनर ने डाला। अब जनरली जनता क्या देखती है, जनता बोलती है कि अरे ये तो ऐसी ही लाइन डाल दिया है, इस चीज़ का लाखों रुपए ले गया वो ग्राफिक डिजाइनर, क्या मतलब, इतना दिमाग लगाया उसने उस चीज़ में कि ये है क्या, और प्रोडक्ट को बिल्कुल एग्जैक्टली वो होना चाहिए। तो यानी अगर एब्स्ट्रैक्ट कब लगाते हैं, जनरली एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो हमेशा अलोन यूज़ नहीं किया जाता। आप किसी भी लोगों में एब्स्ट्रैक्ट को साथ में ही देखेंगे, कॉम्प्लेक्स में ही देखेंगे, वो किसी और टेक्स्ट के साथ होगा या किसी, क्यों, क्योंकि अलोन में आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। और पिक्टोरियल लोगो और एब्स्ट्रैक्ट लोगो में अंतर होता है, एलोन भी आपको दिखेंगे, जैसे अभी कौन सा एब्स्ट्रैक्ट लोगो आपने देखा होगा जो एलोन है, कोई देखा आपने? हम्म, कौन सा? ध्यान कभी अपन ने दिया नहीं, मैं समझ रहा हूँ। एब्स्ट्रैक्ट लोगो जो कि एक नाइक था, नाइक का नाम के साथ आने लगा था, फिर अब हटा दिए, तो नाइकी में अब वो केवल स्विश आता है। और भी हैं एब्स्ट्रैक्ट जिसमें मतलब मीनिंग नहीं समझ में आता है और शेप होता है, इसका साउंड इफेक्ट और एट्रीब्यूट का एक आइकॉन। कौन सा हो सकता है, जैसे एक ये भी होता है जो पहले के समय पे प्लस यूज़ करते थे हॉस्पिटल्स के लिए, वो साइन जो है वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट होता है। अब तो चेंज हो गया, अब तो वो एक्चुअली दो सांप लटके रहते हैं उसमें, और एक अब चेंज हो गया, उस दो स्नेक वाला कर दिए हैं उसको, मेडिकल लोगो, ये वाला गार्डियन एंजल,
दो गार्डियन और बीच में उसके वो, और ये एक्चुअल में स्वॉर्ड है लेकिन उसको डिनोट किया जाता है। हाँ, अच्छा ये एक्चुअली उन्होंने ये तो स्नेक हैं जो कि डीएनए बना रहे हैं, और स्ट्रेट एक अब स्पाइन भी बोल सकते हैं, बट जनरली ये एम्बलम जैसा जो चिन्ह होता है ना, जैसे कोई भी क्रिश्चियन उसमें जाएंगे ना आप, कैथलिक चर्चेज में या क्रिश्चियन के जो क्रिसमस या कोई बड़े इवेंट होते हैं उसमें, तो हमेशा या कभी वॉर देखेंगे, तो वॉर देखते समय कोई भी जब कोई आगे चलता है, मतलब किसी सेना का प्रतिनिधित्व कर रहा है, राजा नहीं, या राजा चल रहा है तो राजा के साथ एक व्यक्ति चलता है जो राजा का चिन्ह उठा के चलता है, एम्बलम बोलते हैं उसको, तो वो स्तंभ उठाता है। जैसे अशोका चक्र जो है वो अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ में क्या होता है, ऊपर में शेर बना रहता है, फिर नीचे पे ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर में घोड़ा और सांड रहता है, चक्र होता है, और फिर उसके नीचे में फिर डिज़ाइनर वो होती है, और उस पे वो ऐसे पकड़ के चलते हैं। तो उसी चीज़ को लेके उन्होंने एक लोगो बना दिया। तो ये एम्बलम लोगो की कैटेगरी में आता है, इवन दो इसमें टेक्स्ट नहीं है, लेकिन जनरली उसका जो डिज़ाइन होता है वो एम्बलम उसके लिए आ जाता है। पहले यूज़ करते थे ये एडिशन। एडिशन से चेंज करने का पॉइंट इसीलिए बना क्योंकि एडिशन या क्रॉस, पहले क्रॉस टर्म यूज़ करते थे क्योंकि आया क्रिश्चियन उससे था, तो उन लोगों ने एक क्रॉस यूज़ करते थे। क्रिश्चियनों के लिए क्रॉस एक बेनिफिशियरी लोगो होता है, यानी सिंबल होता है, तो उन्होंने वैसा रखा। फिर एडिशन, अब एडिशन का कॉन्सेप्ट जुड़ नहीं रहा था इस चीज़ से, क्योंकि अदर रिलीजन्स में प्रॉब्लम होती है उस चीज़ में कि ये एडिशन किस चीज़ के लिए दिया जाए। तो इसमें ये हो जाता है कि एडिशन के क्या होगा, ये आप लाइफ को जोड़ रहे हैं किस चीज़ के साथ, या मरते हुए व्यक्ति को आप उसकी गुड हेल्थ से जोड़ रहे हैं, ये क्या है, पर पता नहीं। पर एक इशू था कि लोग एडिशन को ले नहीं पा रहे थे। बैंडेजेस बोल सकते थे, बैंडेजेस लगाते हैं, पर हर बार क्रॉस में बैंडेज तो लगती नहीं है ना, तो वो नहीं समझ पा रहे थे, तो इसलिए उन्होंने चेंज ही कर दिया उस लोगों को, और अपना न्यू लोगो वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन जो भी होगी, WHO वालों ने निकाला होगा, तो उन्होंने नया लोगो इसको लॉन्च कर दिया, विच इज़ लाइक अ गार्डियन एंजल, जो कि हेल्थ को वो कर रहा है। तो इसमें हर जगह के जितने सिंबल हैं वो सब मिल जाएंगे आपको, खासकर ये मिस्री यानी इजिप्शियन लोगोस में से लिया गया है ना, उसके हिसाब से बनाया हुआ है। सो एब्स्ट्रैक्ट अलोन हम पहले इन सब चीज़ों में देखते थे, लेकिन अभी नहीं दिखते हैं। अगर मैं इसका थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लोगो सर्च करूं तो कुछ आपको ब्रांड्स दिख जाएंगे। ये भी था, लेकिन ये वीडियो गेम का था ये। लेकिन कंपनी का नाम आता ही आता है, ड्रॉप है, कंपनी का नाम ड्रॉप है तो ड्रॉप आ गया। राइट, तो वी डोंट नो कि क्या वो निकले हैं, लेकिन HP या ये राइट, एग्जैक्टली हमें बस उन चीज़ों में एब्स्ट्रैक्ट देना होता है। कोई कंपनी जब इतनी नोन हो जाती है और उसका मार्केट जो है वो बिल्कुल बन गया है, देन ओनली वो शिफ्ट कर सकता है, तब समझ जाते हैं। लेकिन इसलिए इसकी ब्रांडिंग हमेशा शुरुआत में नाम और एब्स्ट्रैक्ट के साथ की जाती, बाद में फिर नाम को अलग कर देते हैं और उसको थ्रो कर देते हैं, ऐसा रहता है। तो ऐसे जो नोन ब्रांड्स हैं जिनका क्या बोलते बन जाए, जैसे ये वायो का, हाँ, तो ये है एब्स्ट्रैक्ट लोगो, लेकिन टर्म समझ में आ रहा है, शुरुआत से ही रखा उन्होंने, और उससे पहले लिख के देते थे। हाँ, उन्होंने पहले इसको मतलब ये साइन के साथ साथ अपना वायो लिख के देते थे, वो आता ही था कि ये V है, ये A है, और आयो, या मार्केटिंग करते समय वायो लिख के आता था तो कोई प्रोनाउंस करेगा कि ये वायो मतलब
वायो ऐसे करके, तो हर किसी को समझ आ जाता था कि अच्छा ये है, तो ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है इनको। तो जनरली एब्स्ट्रैक्ट जो है वो उसके साथ ही यूज़ किए जाते हैं, तो आप उसको देख सकते हैं कौन सा वाला आपको फील लगता है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे 3 लोगो बच गए हैं, राइट। इनको हम जल्द से जल्द नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको एक और टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीक में फिर इलस्ट्रेटर विल बी कंप्लीटेड, है ना। तो सारा जो उसमें डिटेल्स है, हम इसको और भी मतलब कंप्लीट करने को कुछ नहीं था, कंप्लीट जल्दी भी हो जाता है ये। बट रीज़न ये है कि हमें बस ये देखने थे कि ये लोगोस बनते कैसे हैं, है ना। तो ये लोगोस हमारे पास आ गए। टूल्स हम एक दो टूल एक्स्ट्रा बस बचा हुआ है, विच इज़ आपका 3D कन्वर्ट करने वाला ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसा, तो उसको भी देखेंगे। इन्हीं लोगों को बनाते हुए एक 3D लोगो भी बना देंगे इसी में, तो वो हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय बाय, टेक केयर।